मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई तो ग्वालियर चंबल अंचल में लंपी वायरस का अलर्ट जारी किया गया। इंदौर में निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही मऊगंज जिले में शिक्षा के मंदिर से एक शर्मनाक तस्वीरें सामने आई। भिंड जिला अस्पताल से एक बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया है। तो देखिए आपके शहर में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए हैं। खास तौर पे भावांतर योजना के नए मॉडल रेट को रिवाइज करने के साथ किसानों को सौगात देने की घोषणा की है। मंगलवार को भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम प्रस्ताव पे मुहर लगी। मीटिंग में निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला ने बताया कि वात्सल्य योजना के तहत विधवा तलाकशुदा महिलाओं के 33,000 बच्चे हैं। इनमें 60% हिस्सा केंद्र सरकार का रहेगा, वहीं 40% राज्य सरकार खर्च करेगी। इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा सरकार ने अभी और कई फैसले लिए हैं। किसानों से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर सरकार ने कई अहम उपाय निकाले हैं और मध्य प्रदेश में पन्ना को हीरे के मामले में जीआई टैग मिलने वाला है और पन्ना को हीरे की नगरी से जाना जाएगा। इसके बारे में कैबिनेट में विस्तार से चर्चा हुई है। प्रदेश के 12 जिलों में 50 बिस्तरी आयुष चिकित्सालय एवं बड़वानी के 30 बिस्तरी आयुष चिकित्सालय के संचालन के लिए नवीन पदों का सृजन किया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है कि हर महीने बच्चों को 4,000 रुपये उनके पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनके जीवन में बेहतर लाने के लिए ये पैसा जारी किया जाएगा। इसको लेकर कैबिनेट में स्वीकृति दे दी है। कैमरामैन राजाराम के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर चंबल अंचल में भी लंपी वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। पशुओं में होने वाली इस गंभीर बीमारी से अब मौतों के मामले भी सामने आने लगे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में लंपी वायरस का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पशुपालन विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए एडवाइजरी जारी की है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। पशुपालन विभाग के मुताबिक ग्वालियर चंबल संभाग में 25 लाख गोवंश चिन्हित किए गए हैं। अंचल के लिए भेजी गई 1,75,000 वैक्सीन में से ग्वालियर जिले की गौशालाओं में 32,496 गोवंश को टीका लगाया गया है। साथ ही 30,000 इंजेक्शन की और मांग की गई है। बता दें कि लंपी वायरस गोवंश में होने वाला एक संक्रमण रोग है जो मच्छर, मक्खी और अन्य कीटों के माध्यम से तेजी से फैलता है। पूरे मध्य प्रदेश में 25,000 से अधिक पशुओं को चिन्हित किया गया है जिनका टीकाकरण जारी है। इंदौर नगर निगम का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। हम इस वक्त हैं इंदौर के रानीपुरा क्षेत्र में। इंदौर में निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दौलतगंज के 3 जर्जर भवन ध्वस्त किए गए। खतरनाक हालात में खड़े 5 जर्जर भवनों को नगर निगम ने चिन्हित किए थे, जिसमें आज 3 इमारतें गिराई गई। कार्रवाई के दौरान 3 जेसीबी मशीनों का उपयोग किया गया। सावधानी के तहत संबंधित मार्ग को बंद कर दिया गया ताकि कोई यातायात प्रभावित न हो। जबकि 2 पर अदालती रोक के चलते फिलहाल ध्वस्तीकरण रोक दिया गया है। 26 नवंबर तक अस्थायी रोक लागू रहेगी। चूंकि कई बड़े हादसे इंदौर में पहले भी हो चुके हैं और ऐसे हादसे अब आगे ना हो, इसको लेकर इंदौर नगर निगम की ये अभियान अब चल रहा है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षर मिश्रा, विस्तार न्यूज, इंदौर। मध्य प्रदेश के मऊगंज से शिक्षा को कलंकित करने वाली तस्वीरें आई हैं और जो वीडियो वायरल हुआ उससे पूरा शिक्षा जगत कलंकित हुआ। हालांकि अब ये मामले की जांच की बात भी कही जा रही है। ये वीडियो मऊगंज के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इटहा कला का है, जहां बाल दिवस के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक शिक्षक स्कूल की छात्राओं के साथ भोजपुरी गाने में डांस करते हुए दिख रहे हैं। शिक्षकों और छात्रों के इस फूहड़ भोजपुरी गाने पर ठुमके लगाती हुई तस्वीरें वायरल हुई और चौंकाने वाली बात यह है कि जिस स्कूल में यह सब कुछ हुआ उसके प्राचार्य खुद ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ हैं और इससे कई सवाल भी खड़े होते हैं। मऊगंज से वायरल हुई तस्वीर शिक्षा को तो कलंकित किया ही, साथ में गैर जिम्मेदाराना जवाब एक बार फिर जिम्मेदारों ने दे दिया और हर बार की तरह इस बार भी रटा रटाया जवाब की जानकारी हुई है, जांच कराएंगे। मंडला जिले के मवई विकास खंड में हाथियों के झुंड ने एक बार फिर आतंक मचाया हुआ है। पिछले 10 दिनों में 4 हाथियों के झुंड ने गांव में तबाही मचाई हुई है। मंडला के मवई विकास खंड में जंगली हाथियों ने फिर खौफ मचा दिया है। पिछले 10 दिन से लगभग 4 हाथियों का झुंड आबादी वाले इलाकों में घूम रहा है। परसेल, कुदराई,
आमगहन, सैदा और सठिया जैसे गांव में हाथियों ने करीब 20 किसानों की फसलें बर्बाद कर दी हैं और 3 घरों को नुकसान पहुंचाया है। आमगहन गांव में तो हाथियों ने राशन दुकान की खिड़की तोड़कर अंदर रखा अनाज खा लिया और अब वो रोज उसी गांव लौट रहे हैं। वन विभाग की टीम मवई, मोती नाला और बिछिया क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रही है। जो लोग कच्चे और असुरक्षित घरों में रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। राजस्व विभाग फसलों के नुकसान का सर्वे कर रहा है, लेकिन वन विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि झुंड को आबादी वाले इलाके से कैसे दूर भेजा जाए ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वन विभाग लगातार निगरानी बनाए रखे हुए है, लेकिन हाथियों के लगातार मूवमेंट की वजह से गांव में डर का माहौल है। उम्मीद है कि जल्द स्थिति काबू में कर ली जाएगी। धार जिले के धर्मपुरी नगर परिषद द्वारा किए जा रहे मुख्यमंत्री अधोसंरचना सौंदर्यीकरण का कार्य एक बार फिर विवादों में घिरा है। धार जिले के धर्मपुरी के वार्ड क्रमांक 6 में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से मुख्य सड़क के सौंदर्यीकरण का काम जारी है। ये काम मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत नगर परिषद द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ गंभीर अनियमितताओं और मनमानी के आरोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। योजना में डिवाइडर निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, पेवर्स ब्लॉक लगाना, पोल शिफ्टिंग और डामरीकरण जैसे अहम कार्य शामिल है, लेकिन 4 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी सिर्फ अधूरा डिवाइडर ही तैयार हो पाया है। बाकी काम अब भी अधर में लटके है। इसी बीच सोमवार को डामरीकरण का काम शुरू कर दिया गया और इसी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। तहसीलदार के द्वारा बताया गया है कि जो नगर परिषद है उसको निर्देश दिए गए हैं कि नगर की जो पार्षद है परिषद की बैठक बुलाकर इस पर डीपीआर के अनुसार काम किया जाए। बड़वानी जिले के पांसेमल क्षेत्र में स्कूल ग्राउंड के पास दोबारा ईंट भट्टे शुरू होने से विवाद तेज हो गया है। इसको लेकर जैक संगठन, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बड़वानी के पांसेमल में राखी बुजुर्ग गांव में शासकीय स्कूल ग्राउंड और बालिका छात्रावास के पास ईंट भट्टा फिर से शुरू हो गया है, जिससे ग्रामीणों और जैक संगठन में नाराजगी है। स्कूल परिसर में बालिका छात्रावास, हाई सेकेंडरी और मिडिल स्कूल के पास धुआं और धूल फैलने से बच्चों और शिक्षकों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने पहले भी कलेक्टर को ज्ञापन दिया और जन सुनवाई में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैस ब्लॉक अध्यक्ष ने चेतावनी दी है, यदि भट्टा नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। स्कूल और छात्रावासों के बगल में चल रहे ईंट भट्टे को लेकर लगातार शिकायतें की गई है, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर संगठनों और ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब देखना है कि जिला प्रशासन इसको लेकर क्या ठोस कदम उठाता है।